हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के सीमा तथा भारत के अब तक हुए युद्ध। उनके बारे में आज हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं। अगर गाइस आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइस, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। देखिए, भारत की जो सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो 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 भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। यदि यहीं पे अगर पूछा जाए कि कितने एरिया में लगती है, तो ये लगती है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा साझा करती है। ठीक है गाइस, और वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ है 3323, और यदि वहीं चीन की बात की जाए तो चीन की है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, तो गाइस आप एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज आप चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए, और यहाँ पे हर एक प्रश्न में मैं 5 से 6 फैक्ट आपको बताते जाऊँगा। तो गाइस एकदम ध्यान से और एकदम आप पॉइंट को नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान के किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अभी तक तो ये पूछा नहीं गया है, मे भी हो सकता है पूछा जाए। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के साथ किस युद्ध के साथ ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, तो 1965 के युद्ध के दौरान जो था, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है, तो उस समय ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। तो गाइज ये भी पूछा जा सकता है कि जिब्राल्टर ऑपरेशन किस किस देश के विरुद्ध चलाया था, तो पाकिस्तान देश के खिलाफ चलाया गया था 1965 के युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत चीन सीमा की सुरक्षा कौन सी एजेंसी करती है। देखिए गाइस, पहले हमारे देश में ना तो BSF जैसी कोई एजेंसी थी, ना तो ITBP थी। समय के साथ क्या है, उनमें परिवर्तन होता चला गया और BSF ITBP इन सब की स्थापना होती चली गई। तो वर्तमान में जो भारत चीन सीमा की जो सुरक्षा है वह ITBP के हाथों में है। ठीक है, अब ITBP की स्थापना तो 1962 में हुई, भारत चीन युद्ध के बाद। भारत चीन युद्ध के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी जो सीमा है वो अभी भी कमज़ोर है, तो इसलिए ITBP का निर्माण किया गया था, मतलब स्थापना की गई थी, जो कि सिर्फ चीन की सीमा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो चीन से जो लगी सीमा की सुरक्षा कौन करता है, तो ITBP करती है। ठीक है, अब यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ITBP की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ITBP की स्थापना किस युद्ध के उपरांत की गई थी। गाइस मैंने अभी आपको बताया, देखिए ITBP की जो स्थापना है वो 1962 के भारत चीन युद्ध के उपरांत की गई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसलिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो ITBP की जो स्थापना है वो आपको 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यदि यहाँ पे डेट पूछ लेता तो 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना की गई थी गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा का निर्माण कौन सी रेखा करती है। देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, लेकिन हमें अभी क्या है, बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा जो है वो सीमा निर्धारण का कार्य करती है, तो रेड क्लिफ रेखा। अब देखिए 1971 में क्या बना, बांग्लादेश बना। 1971 में बांग्लादेश बना, तो उसके पहले क्या था, वो पाकिस्तान था। वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वही आज वर्तमान का बांग्लादेश है। तो जो रेखा एक बार खींची गई तो खींच गई है ना, तो इसलिए जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा का निर्धारण करती है वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। मतलब रेड क्लिफ रेखा जो है आपका पाकिस्तान के साथ से पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण करती है, साथ में भारत और बांग्लादेश की सीमा का भी निर्धारण करते हैं। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और जो मैक-मोहन रेखा है, तो ये मैक-मोहन रेखा है जो ये भारत चीन की सीमा का निर्धारण करती है। डूरंड रेखा वर्तमान में है ना, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मैक-मोहन रेखा मतलब चीन और डूरंड रेखा मतलब भारत और मैक-मोहन रेखा मतलब भारत चीन
और डूरंट रेखा मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ लिया है 1947 के पूर्व मतलब 1947 के पहले डूरंट रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई थी? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। देखिए 1947 के पहले जो पाकिस्तान है वो भारत था। ठीक है, तो 1947 के पहले यदि ऐसा ट्रिक टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1947 के पूर्व जो डूरंट रेखा जो खींची गई थी वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। जो अभी 1947 के बाद तो पाकिस्तान बन गया, तो वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में जो डूरंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान का युद्ध अब तक कितनी बार हो चुका है? तो देखिए गाइस, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है अब तक 4 बार हो चुका है। कब कब हुआ वो भी बता देता हूँ। 1948 में हुआ, ठीक है, 1948 में हुआ, फिर 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ, फिर 1999 में हुआ। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय किस युद्ध के दौरान चलाया गया था? देखिए गाइस, ऑपरेशन जो विजय है ना वो ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल युद्ध के दौरान चला गया था। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। ठीक है, 1999 मतलब भारत पाकिस्तान 1999 जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। देखिए कौन सा ऑपरेशन किस देश के खिलाफ चलाया गया ये भी पूछता है, कौन सा ऑपरेशन कब और कैसे चला गया वो सब आपको पूरा डिटेल पूछता है कई बार। तो गाइज आपको एकदम ध्यान में कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे समझ में आ गया ऑपरेशन विजय 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा किसके हाथों में है? देखिए भारत और चीन का पता चल गया आपको, भारत और चीन के बीच में आईटीबीपी जो है वो सीमा की सुरक्षा करती है। भारत पाकिस्तान बीएसएफ जो है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा का सुरक्षा करती है। यहाँ पे नेपाल जो है एसएसबी आपको सशस्त्र सुरक्षा बल जो है वो आपका नेपाल की भी सुरक्षा करती है, नेपाल सीमा की भी और भूटान सीमा की भी। नेपाल और भूटान सीमा की जिम्मेदारी जो है एसएसबी के हाथों में है। ठीक है, और बीएसएफ जो है बीएसएफ किसकी सुरक्षा करती है? तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। आईटीबीपी जो है आईटीबीपी भारत चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य में हुआ था? तो देखिए गाइस ये एक बहुत ही चर्चित समझौता था, इसको आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा ही आता है ये तो कई बार पूछा गया है, मे भी हो सकता है पूछा जाए। तो देखिए ताशकंद जो समझौता होता ना वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1965 के युद्ध के बाद। मतलब 1965 में जब पाकिस्तान युद्ध हार गया था तो उस बार उस दौरान कुछ समझौते हुए थे। तो ये जो ताशकंद समझौता था 1965 के बाद हुआ था 1966 में। कब हुआ था ये भी पूछता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है गाइस। ठीक है, अब कब हुआ था? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए बीएसएफ की जो स्थापना है वो हुई थी 11 दिसंबर 1965 को, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में खत्म हो गया था। पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो हमें अपनी सुरक्षा को महफूज करने के लिए हम लोगों ने फिर एक ऐसी एजेंसी बनाई कि जिससे हमारे देश की जो सीमा है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे 1965 में फिर से बीएसएफ की स्थापना की गई थी, क्योंकि पहले तो बीएसएफ जैसी कोई एजेंसी नहीं थी। पहले सीमा की जो सुरक्षा जो होता था वो कौन करती थी? तो राज्य पुलिस करती थी। जैसे पाकिस्तान की सीमा जो है जैसे राजस्थान से लगती, तो राजस्थान से लगी हुई सीमा का जो सुरक्षा करते थे वो राजस्थान पुलिस करती थी। ठीक है, जब ये सब एजेंसियां नहीं थी उस दौरान, बट अभी नई नई एजेंसियां बना दी गई हैं अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने कारगिल में विजय प्राप्त की थी। कारगिल विजय प्राप्त की थी जब 1999 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें कारगिल विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए यहाँ पे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। गाइस पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसकी जो स्थापना की थी ब्रिटिशर्स ने की थी, और आज़ादी के पहले मतलब जब 8 अक्टूबर 1932 को जब इसका निर्माण हुआ भारतीय वायुसेना का, तो इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है,
लेकिन 1947 के बाद जब इसका पुनः स्थापना की गई तो उस समय रॉयल शब्द हटा दिया गया और इसका नाम केवल इंडियन एयरफोर्स रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? देखिए ऑपरेशन जो मेघदूत है वो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में जब पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो उस दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन कैक्टस भारत द्वारा किस देश में चलाया गया था? देखिए ऑपरेशन कैक्टस जो है वह मालदीव देश में चलाया गया था। क्योंकि ऐसा चलाया क्यों गया था? क्योंकि क्या हुआ था कि जो श्रीलंका की जो कुछ वामपंथी दल थे उन्होंने तख्ता पलट के लिए मालदीव में आक्रमण कर दिया था। तो इसकी सूचना भारत को लगी और जैसे ही सूचना मिली तो भारतीय जो सेना थी वो मालदीव में पहुंची और यहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ गया ऑपरेशन, और ये भारत के बाहर चलाया गया पहला ऑपरेशन था मालदीव में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है भारतीय वायुसेना की स्थापना, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा 1612 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, 1612। ठीक है, तो भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय थल सेना की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1895 हुई थी। अब मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? राइट आंसर है, 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी, मतलब इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए भारत का सबसे अधिक तट सीमा वाला राज्य, तो भारत का सबसे अधिक तट सीमा वाला राज्य जो है वो गुजरात। देखिए भारत के 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा साझा करते हैं। भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो गुजरात की सीमा करती है। गुजरात राज्य जो है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे कम तट सीमा वाला राज्य। गाइस इसका ऑप्शन नीचे है, भारत का सबसे कम तट सीमा वाला राज्य। भारत का सबसे कम तट सीमा वाला राज्य जो है वो कौन सा है? गोवा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की थल सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो देखिए गाइस जो भारत की जो थल सीमा है ना वो 15,106 किलोमीटर लंबी है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ। मैंने अभी स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, और यदि यहीं पे पूछा जाए कि भारत की जो जल सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है, तो 7,516 किलोमीटर। ठीक है, जल सीमा 7,516 किलोमीटर, स्थलीय सीमा मतलब थल सीमा 15,106 किलोमीटर। गाइज ठीक है गाइज, ये रहा हम लोगों का गाइज आज का पूरा लेक्चर। तो गाइज वीडियो कैसे लगी गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइज जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गाइज तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज वीडियो पसंद आ रही तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।